हमले पर ओवैसी ने लगाया बड़ी साजिश का आरोप। देखिए क्या आरोप लगाया उन्होंने, मुझे मारने के लिए बड़ी साजिश रची गई, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। पूरा सच सबके सामने आना चाहिए, ओवैसी ने यह कहा। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराए केंद्र और राज्य सरकार, यह कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। हम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये कहेंगे कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, तो ये एक बड़ी प्लानिंग से कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हम पर हमला हुआ है, हमारी जान लेने का। क्योंकि टोल गेट के पास कैसे ठहरेंगे, बिल्कुल कम फासले से, बिल्कुल मेरे ख्याल से कैसे हमारी जान बची है तो अल्लाह ही जानता है। मैंने शूटिंग बिल्कुल मेरे ख्याल से 10 फीट का भी फासला नहीं होगा। फिर अब ये हुआ, अब हम तो गुजारिश करेंगे ईसीआई से कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, इसके पीछे कौन जहन है, किसका जहन है, इनको पकड़ा जाए, और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पूरे भारत में एनआरकी पैदा करना चाहती हैं। मैं अजमल खान साहब के पास आऊंगा। अवस्थी साहब आता हूं आपके पास, लेकिन एक सवाल मैं लेना चाहता हूं यहां पर अजमल खान साहब से। एक सवाल ले लूं अवस्थी साहब, आपको बोलने का मौका दूंगा। अजमल खान, मुझे ये बताइए, आप लोग इसको राजनीति के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? बीच चुनाव में अगर ये हमला हुआ तो भी पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, दोनों आरोपी ओवैसी की हेट स्पीच से कह रहे हैं कि वो जो तकरीरें करते हैं उनसे हमें बहुत गुस्सा आता था और इसलिए हमने उन पर हमला कर दिया। इसमें आप बीजेपी आरएसएस को ले आ रहे हैं बीच में। हम ये क्यों ना माने कि आप इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? एक आपराधिक घटना हुई जिसका एआईएमआई में आप पॉलिटिसाइज जिसको कर रही है। आप मुझे बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हेट स्पीच को लेकर कितने मुकदमे दर्ज हैं? आप मुझे बताइए ना। तमाम नेताओं पे हेट स्पीच के मुकदमे दर्ज है। और हेट स्पीच कब से शुरू हुई है? और कम से कम हमारे प्रेसिडेंट पर तो कोई हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज नहीं है। जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं, जिस तरह की भावनाएं भड़काते हैं और जिस तरह से पिछले 7 सालों में हुआ है, ये उसकी परिणत है। अगर डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को अपनी बात कहने की, अपनी बात उठाने की का मौका नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसका नहीं, तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि आप किसी की भी भावनाओं को आहत कर दें? खान साहब, आप डेमोक्रेसी में आपको बोलने का आपको अधिकार देते हैं, आप अपनी ड्यूटीज नहीं देखते डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में ड्यूटीज नहीं है कुछ आपकी। पूरी ड्यूटी मैंने आपसे पूछा ना, आप बताइए कौन सा मुकदमा ओवैसी साहब के ऊपर रजिस्टर्ड है हेट स्पीच का? जिनके ऊपर मुकदमे रजिस्टर्ड है, जिनके मुकदमे वापस लिए गए, वो किन पोस्टों पे बैठे हुए हैं? हेट स्पीच के मुकदमे जिन पे रजिस्टर्ड है, जिनके मुकदमे वापस लिए गए, वो कहां बैठे हुए हैं? ये जिस तरह की नफरत आप ही के नेता हैं। अरे अब मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे देखिए ऐसा वैसा। अकबरुद्दीन के ऊपर क्या वो बयान है उनका? अकबरुद्दीन का क्या बयान है? अकबरुद्दीन का क्या बयान है? अकबरुद्दीन ने क्या कहा? अकबरुद्दीन ने क्या कहा? अकबरुद्दीन का एआईएमआईएम के नेता, एआईएमआईएम के दूसरे नेता क्या कहते हैं? सुनिए, एक बयान अकबरुद्दीन का 2012 का है। उसके पहले 1992 से देखना शुरू करिए क्या बयान है। परवीन चौकरिया को याद दिलाए, कटियार को याद दिलाए। चलिए ठीक है, क्या चल रहा था? बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं उधर से हेट स्पीच है, मैं मानता हूं उधर से भी हेट स्पीच है। तो अगर इधर से कोई उधर हमला करेगा तो वो भी गलत है, और इधर से कोई हमला कर रहा है तो उधर भी गलत है। लेकिन हम इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है बस। कौन सा राजनीतिक कर रहे हैं? अगर हमारे ऊपर हमला होगा हम अपनी बात नहीं कहेंगे? आपको राजनीति इसमें कहां दिखाई देती है? हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर हमला, आप ही ने तो उसको आरएसएस और बीजेपी से जोड़ दिया। आप ही ने तो इसी पैनल में जोड़ दिया अभी आरएसएस और बीजेपी से। आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में जोड़ के दिखाया, हमने नहीं जोड़ दिया। आपने जो दिखाया मैं उसी बात को कह रहा हूं। नहीं, हमने आरएसएस और बीजेपी से नहीं जोड़ा उसको। हमने कभी नहीं कहा कि वो बीजेपी का नेता है, कतई नहीं दिखाया। मैंने ये कहा कि उसने अपनी वॉल पर देखिए मैंने क्या दिखाया, मुझे बहुत अच्छे से पता है अजमल खान। मैंने ये दिखाया कि वो बहुत दिनों से ओवैसी साहब को फॉलो कर रहा था, बहुत दिनों से उनकी तकरीरें फॉलो कर रहा था। उसके पेज पर ओवैसी की फोटो है, वहां वो चाकू बनाकर दिखा रहा है। हमने ये सब दिखाया, लेकिन एक भी लाइन में हमने ये नहीं कहा कि वो बीजेपी का नेता है। एक लाइन में हमने नहीं कहा कि उसका आरएसएस से नाता है। ये तो आप मतलब निकाल रहे हैं। आपने ये कहा ना कि बीजेपी नेताओं के साथ फोटो है। हाँ, तो उसमें मैंने क्लियर किया फोटो। तो क्या फोटो ओवैसी के साथ किसी को हो जाए तो ओवैसी क्या उसके लिए जिम्मेदार हो जाएंगे? ओवैसी लाखों लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं। कल को वो मेरे साथ फोटो खिंचा लें, मैंने कुछ गलत कर दिया तो ओवैसी उसके जिम्मेदार होंगे? बताइए। सुनिए, जिस सोच की पैरवी करते हैं, जिस तरह की नफरत फैलाते हैं, वो सिर्फ एक उसी एक्यूज पे नहीं, तमाम लोगों के दिमाग में वो छाया हुआ है। उसका ये रिजल्ट है, मैं यही कह रहा हूं। तो आप सोच से जोड़ रहे हैं और आप बीजेपी से जोड़ रहे हैं। अवस्थी साहब जवाब दीजिए इसका। जी हाँ, दोनों से जोड़ रहा हूँ। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, इस तरह के अपराधियों का समाज में कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इनको को कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन जिस तरीके से एआईएम पार्टी जो है एक विचारधारा को लेकर के चलती है, जिस तरीके से उनकी पार्टी जो है एक विशेष धर्म को लेकर के चलती है उस पर, और जिस तरह के वो बयान देते हैं, हमारे जुडिशरी पे वो सवाल खड़ा करते हैं, वे हमारे सैनिकों पे सवाल खड़ा करते हैं, वे जिस तरीके से एक धर्म विशेष को लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज है, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।